भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने चुनाव जीत लिया है। किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के राम निवास राणा को 20,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। अब सबसे अमीर महिला के पास कितनी संपत्ति है, टोटल नेटवर्थ कितना है, सोना चांदी कितना है, इसके अलावा शेयर्स और म्यूचुअल फंड में कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल के पास कितनी संपत्ति है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। 75 वर्षीय सावित्री जिंदल उद्योगपति स्वर्गीय ओपी जिंदल की पत्नी हैं। वो इस्पात और बिजली समूह ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष हैं। सावित्री जिंदल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल अपने हलफनामे में 190 करोड़ रुपए की चल संपत्ति घोषित की है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी अचल संपत्ति 80 करोड़ रुपए। इस हिसाब से उनके पास कुल देखें तो 270 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ताजा हलफनामे के अनुसार सावित्री के पास 20 करोड़ के हीरे और चांदी के आभूषण यानी ज्वेलरी है। बता दें 10 साल पहले यानी 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी सावित्री जी ने अपनी कुल संपत्ति 108.17 करोड़ रुपए घोषित की थी। वहीं 2009 की बात करें तो उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 44 करोड़ रुपए घोषित की। इसके अलावा 1,230 करोड़ की संपत्ति के साथ सावित्री के बेटे नवीन जिंदल 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा के सबसे अमीर उम्मीदवार। अब सावित्री जिंदल की नेटवर्थ को और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इनके पास अपना कोई वाहन यानी गाड़ी नहीं है। कैश के नाम पर इनके पास मात्र 48,000 रुपए हैं। अब आइए शेयर्स पर। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में 9,481 लाख रुपए के शेयर्स हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड में 625 लाख रुपए के शेयर्स हैं। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में 1,814 लाख रुपए के शेयर्स हैं। वहीं जिंदल सॉ लिमिटेड में 449 लाख और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लिमिटेड में 124 लाख रुपए के शेयर्स हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। एक्सिस ऑल सीजन्स डेट ऑफ फंड्स में 55 लाख रुपए, भारत बॉन्ड एमओएफ में 164 लाख रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड ग्रोथ में 251.4 लाख रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रेगुलर ग्रोथ में 310 लाख रुपए, वहीं एचडीएफसी हाइब्रिड फंड रेगुलर ग्रोथ में 239 लाख रुपए, वहीं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में 402 लाख रुपए और एसएनपी ब्लैक रॉक फोकस 25 फंड में 140 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा हुआ है। अब कौन है सावित्री जिंदल, ये जानिए। जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओपी जिंदल की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होने के बाद सावित्री जिंदल ने ग्रुप की कमान संभाली थी। आपको बता दें कि उनके पति और उनकी उम्र में 20 साल का अंतर था। शादी के 35 साल तक सावित्री हाउसवाइफ बन रही, घर की जिम्मेदारियां संभालती रही, लेकिन अब उनके सामने बड़ी चुनौती सामने आ गई थी। पति के बिजनेस और विरासत को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने बखूबी निभाया। सावित्री जिंदल के 4 बेटे हैं और 5 बेटियां हैं। सावित्री जिंदल 2 बार हिसार सीट से विधायक चुनी गई। उन्होंने 2005 में कांग्रेस विधायक के रूप में पहली बार हरियाणा विधानसभा में हिसार सीट जीती। वो 2009 में इस सीट से फिर से चुनी गई और 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में मंत्री बनाई। 2014 की बात की जाए तो वो 2014 का विधानसभा चुनाव हार गई। उन्होंने इस साल मार्च में कांग्रेस छोड़ दी थी, जबकि उनके बेटे जो नवीन जिंदल हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। नवीन ने 2024 के आम चुनावों में भाजपा के टिकट पर कुरुक्षेत्र सीट से जीत दर्ज की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि सावित्री जिंदल का नाम दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शामिल है। सावित्री जिंदल दुनिया के टॉप 60 अमीरों की लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में इनका नाम जो है 53वां स्थान पर है, यानी सावित्री जिंदल दुनिया की 53वीं सबसे अमीर शख्सियत। वहीं अगर दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की बात करें तो इसमें सावित्री जिंदल जो है 6ठे नंबर पर आती हैं। अब हमने आपको सावित्री जिंदल, इनके पास कितनी संपत्ति है, किस ग्रुप को संभालती हैं, इसके बारे में तमाम जानकारियां देती हैं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।